ओला, मेरा नाम आप जानते ही हैं, अब नहीं बोलूँगी मैं आम रुचि कौशिक। सो आज हम स्पेनिश में पढ़ेंगे एक नई टेंस। ओके, सो रिमेंबर वन थिंग, जब हम नई टेंस शुरू करने जा रहे हैं तो अब तक जो हमने टेंसेस पढ़ी हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए। अब तक हम कितनी टेंसेस पढ़ चुके हैं? प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट। सो हम 3 टेंसेस पढ़ चुके हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आपको वर्ब्स याद रखनी है तो उसका एक ही तरीका है, आप एक चार्ट बनाइए और उसमें खुद वर्ब्स लिखिए और कॉन्जुगेट करने की ट्राई करिए स्ट्रक्चर देख के। ओके, तभी याद होगी। अगर एक बार आप सारी वर्ब्स लिख लेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है आप कभी कभी भूल जाएं, बट आप कंफ्यूज नहीं होंगे एटलीस्ट। ओके, सो राइट डाउन द वर्ब्स बाय योरसेल्फ। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप बोलने तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक क्लियर करना है, पूरी ग्रामर क्लियर करनी है, उसके बाद आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे स्पेनिश में व्हाट द हेल। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे स्पेनिश में कंटिन्यूअस वर्ब। सो लाइक इंग्लिश, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग, गोइंग मेन वर्ब हो गई, आई एम हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसमें भी यही है सेम। परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है और मेन वर्ब चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने परफेक्ट टेंस पढ़ी थी, उसमें हेल्पिंग वर्ब थी ए, राइट, फिर मेन वर्ब हो गई ट्रबाखादो। सो ए ट्रबाखादो, आई हैव वर्कड। ओके, सो लाइक दिस, इसमें भी ऐसा ही है, पहले हेल्पिंग वर्ब होगी फिर उसके बाद मेन वर्ब होगी। फर्क सिर्फ इतना है, इसमें एन आ जाता है। खेरुंदियो, खेरुंदियो जिरंड वर्ब्स को कहते हैं, आईएनजी वाली वर्ब्स। आई होप यू नो दैट। सो स्पेनिश में इसको कहते हैं खेरुंदियो, कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। अगर आप डिक्शनरी चेक करेंगे तो उसमें आपको प्रोग्रेसिव के नाम से मिलेगी कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज। सो आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग नाउ। अब आते हैं वर्ब पर। सो हम पढ़ रहे थे कंटिन्यूअस वर्ब। आपको पता ही ये टेंस कहाँ यूज होती है? करंट कंटिन्यूअस एक्शन के लिए। जब आप कुछ कर रहे हैं और इफ समवन आस्किंग यू व्हाट आर यू डूइंग, और इफ यू वांट टू टेल समवन that what are you doing, then you can use this verb. As we all know that, ये आपको क्लियर करने की जरूरत नहीं है कि कंटिन्यूअस टेंस कहाँ यूज होती है। प्रॉब्लम आती है पास्ट इंडेफिनिट और परफेक्ट टेंस में। उन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। वी विल मेक अ वीडियो फॉर दैट। ओके, डोंट बी वरीड अबाउट दैट, सॉरी। सो नाउ परफेक्ट टेंस। सो पढ़ते हैं हम। सो हेल्पिंग वर्ब इसकी कैसे होती है? ये एस्टार वर्ब यूज होती है, टू बी, आई एम। ओके, सैर भी हो सकती है, लेकिन ये लोग एस्टार यूज करते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि ये टेम्पररी के लिए यूज होती है, इसीलिए इन्होंने एस्टार एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करी है। सो एस्टोए ट्रबाखांदो। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये आंदो लग जाता है ए आर वाली वर्ब्स में। ओके, आदो ईदो परफेक्ट टेंस में होता है। मैं दोबारा कह रही हूँ, कंफ्यूज मत होना। एन परफेक्ट टेंस में नहीं लगता, एन इसमें कंटिन्यूअस टेंस में लगता है। ओके, ट्रबाखादो, आदो, फिर ई एन दो ई आर वाली में, और सेम ई एन दो आई आर वाली में। देखो, लुक हेयर। ओके, सो एस्टोए का मतलब आपको पता ही है, आई एम, सेम हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। यू आर, एस्तास। ओके, ही इज, शी इज के लिए इट इज, वी आर, सेम वी आर। ओके, वी आर। estáis, you are, and then they are. So ये तो हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। आई होप आप पहले कर चुके होंगे जब आप प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे होंगे। estoy trabajando, estás trabajando, as I told you, ये सब आप इन सब वर्ब्स के साथ यूज कर सकते हैं। ओके, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो एस्तास है वो ट्रबाखांदो के साथ भी यूज हो सकता है, सेम एस्तास भी, ये भी और ये भी एंड ये भी। ओके, दैट डजंट मैटर। सो अगर आपको पर्सन चेंज करना है, वो लाइक परफेक्ट टेंस, आप क्या चेंज करेंगे? ये चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और ये कांस्टेंट रहता है। एस्टोय ट्रबाखांदो, आई एम वर्किंग। एस्तास ट्रबाखांदो, आर यू वर्किंग? ओके, और एस्तास ट्रबाखांदो, यू आर वर्किंग। एस्ता ट्रबाखांदो, ही इज वर्किंग, शी इज वर्किंग। एस्तामोस ट्रबाखांदो, we are working. Estáis trabajando, you are working, plural, you guys are working, well I can say that. Están trabajando, they are working. Okay, no están trabajando, el gobierno no está trabajando. I don't know why we are discussing this. So, están trabajando, they are working. Okay, so आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। Same another verb we can take, comiendo, comiendo. Okay,
comiendo eatings, like estoy comiendo. No, he comido. I have eaten. So I am estoy enseñando, which is true. I am teaching. Enseñar का मतलब होता है to teach. So I am teaching. So current continuous action के लिए यूज होते हैं ये वर्ब. बहुत easy है. Yendo आपको लगाना है. Very very easy. Very easy. Okay. Helping verbs आपको याद रखनी है. For example, we can see the example if you want. Look here. कुछ की थोड़े डिफरेंट होते हैं. आई टोल्ड यू जो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं उसके कॉन्जुगेशन थोड़े आपको याद रखने पड़ेंगे. ओके आप अपने आप नहीं बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेयेंदो. इर की बता सकते हैं आप क्या होती है. देखो ए आर वाली में आंदो लग जाता है, ई आर वाली में ईएंदो लग जाता है, आई आर वाली में भी ईएंदो लग जाता है. लेयेंदो कुछ की थोड़ी डिफरेंट होती है. जैसे इर की येंदो होती है. अगर आप इर की कंटिन्यूस देखेंगे ना तो उसकी होती है येंदो. ओके ओयेंदो. ओईर मतलब टू लिसन, लेयर मतलब टू रीड, देसीर मतलब टू diciendo. Look here, diciendo. dormir मतलब durmiendo, sleeping. decir मतलब to say, like I'm telling you, estoy diciéndote. Okay, estoy diciéndote. And next is ir. I am going. I'm not going. No, actually I'm going. So estoy yendo. Okay, estoy yendo. Okay. सो कुछ इरेगुलर वर्ब्स हैं जिनके आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे. देखो इसमें वाई लग रहा है, इसमें आई लग रहा है, यू लग रहा है. दुर्मियेंदो, आई एम स्लीपिंग. एस्टोय दुर्मियेंदो, आई एम स्लीपिंग. ओके इर की येंदो होती है. सो इस तरह से ए आर में आप आंदो लगा देंगे. फॉर एग्जाम्पल ए आर वाली एस्टुडियार, आप क्या बोलेंगे आप एस्टुडियार को? टेल मी. आई एम स्टडिंग. एस्टोय एस्टुडियान्दो, आंदो, क्योंकि उसमें ए आर लग रहा है एंड में. ओके सो ए आर वाली है वो जितनी भी आप इस तरह से कॉन्जुगेट करेंगे आंदो लगाकर. ई आर वाली ईएंदो लगाएंगे और आई आर वाली में भी ईएंदो लगाएंगे. सो इसका भी एक स्ट्रक्चर है इफ यू नोटिस. ऑफ कोर्स हर वर्ब के कॉन्जुगेशन का एक स्ट्रक्चर होता है जो आपको पता होना चाहिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके सो वी कैन सी अ मोर एग्जाम्पल इफ यू वांट. फॉर एग्जाम्पल देयर आर सो मेनी words like this. No, not this. Look, we have. Don't read the whole sentence. Just read the highlight verbs. Estoy. For example, estoy saliendo. I am going out. Salir. IR वाली है तो yendo लग गया. Simple. It's very simple. Look. Estás trabajando. You are working. Estoy esperando. I am waiting. Esperar verb होती है RAR, rar, esperar. Okay. Estamos comiendo. We are eating. Está haciendo. She is doing. Está haciendo. So as I told you, एक helping verb हो गई and then main verb हो गई. So दो verbs यूज हो रही है उसमें, जैसे इंग्लिश में भी होती है. Okay. इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे हम, इंग्लिश नहीं पढ़ाने वाली मैं. Estamos volando. Okay, we are flying. Like अगर आप किसी फ्लाइट में, volar का मतलब होता है to fly in a flight. Of course, I cannot fly, and you can also not fly. So in a plane, but we can fly. So estoy volando, which means I am flying in a plane. Like estoy volando. Okay, volar verb use होते हैं. Viviendo. Estamos viviendo in India. We are living in India. Okay, in Jaipur. Okay, so that's how you can use these verbs. So it's very easy. It's just about the practice. I know जब आप first verb पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा confusion सा लगता है कि ये कैसे याद होंगी, बहुत सारी verbs है वगैरह वगैरह. But अच्छी बात ये है कि इनका एक fixed structure है. If you're able to see that. So इनका एक fixed structure है जो आप देखेंगे, फिर उसके बाद आप खुद write down करेंगे, तभी आपको समझ आएगी. मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप क्या करो, आप एक चार्ट बनाओ, उसमें पहले present tense लिखो, हर तरह की वर्ब लो, रेगुलर, इरेगुलर, रिफ्लेक्सिव, ए आर ई आर आई आर वाली सारी. रेगुलर लो, ए आर ई आर आई आर वाली, फिर रिफ्लेक्सिव उठाओ, ए आर ई आर आई आर वाली, एंड देन इरेगुलर उठाओ, ए आर ई आर एंड आई आर वाली. ओके तो आप चारों टेंसेस लिख सकते हैं. सो अब तक हमने कितनी टेंसेस पढ़ ली है? अगेन आई रिपीट, प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट एंड कंटिन्यूस. सो आप क्या कीजिए, एक चार्ट बनाइए, इन चारों को एक साथ लिखिए, आपकी वर्ब्स क्लियर हो जाएंगे. जब तक आपकी वर्ब्स क्लियर नहीं होंगी तब तक आप स्पीकिंग तक नहीं पहुंचेंगे. आई एम टेलिंग यू. सो पहले आप वर्ब्स क्लियर कीजिए. ओके बाकी सब तो ईजी होता है, बस इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वर्ब्स में. ओके सो डोंट बी स्केर्ड विथ स्पेनिश. आपको स्पेनिश से डरने की ज़रूरत नहीं है.
इट जस्ट दैट आपको तरीका पता होना चाहिए कि कैसे लर्न होगा. स्पीकिंग तक आप पहुंच जाओगे, लेकिन फर्स्ट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए. ओके, डन. सो मैंने आपको तरीका बता दिया है. दिस इज माई जॉब कि एक टीचर का काम ये होता है कि पढ़ाते कैसे हैं, इंपॉर्टेंट ये है. आई होप यू हैव सीन द मूवी ऑफ आमिर खान, आई डोंट नो. सो BCs. So learn these verbs and then we will continue. Okay, till then, adios.